उत्तर प्रदेश में इस साल एमएसपी पर सरकारी खरीद 1 जुलाई तक 3.35 लाख मीट्रिक टन रही, जो कि लक्ष्य का 5.59% है। जबकि यूपी राज्य सरकार ने इस साल 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया था। राज्य में 40 जिलों में खरीद 5% से कम रही और 21 जिले तो ऐसे हैं जिनमें लक्ष्य के सापेक्ष 1% भी गेहूं नहीं खरीदा गया। उत्तर प्रदेश में इस साल सरकारी खरीद पिछले 15 सालों में सबसे न्यूनतम रही है। इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2007 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 49,000 टन गेहूं खरीदा गया था। यूपी में गेहूं खरीद 1 अप्रैल से 15 जून निर्धारित की गई थी। खरीद कम होने पर अंतिम तिथि को 30 जून तक भी बढ़ाया गया, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिछले वर्षों में भाजपा सरकार के शासन में आने पर जब सरकारी खरीद ज्यादा रही, तब राज्य सरकार ने इसका खूब क्रेडिट लिया और अपनी खूब पीठ थपथपाई। लेकिन अब खरीद में रिकॉर्ड तोड़ जब गिरावट दर्ज हुई, तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ती हुई देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर नामा। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे गंभीर विषय की चर्चा करेंगे जिसमें कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 15 सालों में गेहूं की खरीदारी कब सबसे कम हुई है और निजी कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ा, इसी पर बात करेंगे। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो इस युद्ध के चलते गेहूं की ग्लोबल सियासत का सिलसिला शुरू हो गया था। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। वहीं रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया का करीब 25% गेहूं निर्यात करते हैं। परंतु युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के चलते गेहूं की आपूर्ति दुनिया भर में बाधित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में करीब 40% तक का इजाफा हुआ, जिसके चलते दुनिया के तमाम देशों में खाद्य संकट की स्थिति बन गई। वहीं इस बीच दुनिया की नजर दुनिया के सबसे दूसरे बड़े देश गेहूं उत्पादक देश भारत पर टिक गई। वहीं भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के बढ़ने और देश में पैदावार का अनुमान घटने से सरकार के घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की चिंता के चलते गेहूं और आटे की कीमतें घरेलू बाजार में बढ़ने लगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 14 मई को भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने बैन से पहले हुई डील को पूरा करने और साथ ही साथ पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और खासकर उन देशों को गेहूं निर्यात करने की बात कही जहां ग्लोबल मार्केट में गेहूं की बढ़ती कीमतों का विपरीत असर हुआ। परंतु सरकार के निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद सरकारी खरीद में बढ़ोतरी नहीं हुई। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा उपलब्ध करवाए आंकड़ों के मुताबिक इस साल सभी राज्यों से 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जबकि पिछले साल सरकारी खरीद 433 लाख मीट्रिक टन रही। गेहूं खरीद की यही स्थिति देश के सभी राज्यों में है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकारी गेहूं खरीद में भारी गिरावट दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में महज 3.35 लाख मीट्रिक खरीद टन हुई, जो कि पिछले साल 56 लाख मीट्रिक टन थी। उत्तर प्रदेश में इस साल सरकारी खरीद पिछले 15 सालों में सबसे न्यूनतम रही है। इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2007 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 49,000 टन गेहूं खरीदा गया था। वहीं यूपी में 40 जिले ऐसे भी हैं जहां गेहूं की खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 5% से भी कम खरीद हुई है और 21 ऐसे जिले हैं जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष 1% भी खरीद नहीं हुई। जबकि इन जिलों में पिछले वर्ष रिकॉर्ड खरीद हुई थी। इसमें आगरा, मथुरा, बदायूं, मुरादाबाद, एटा, रामपुर, इटावा, जालौन, फिरोजाबाद, ललितपुर, बुलंदशहर, खीरी, संभल, कन्नौज, पीलीभीत, अमरोहा, हाथरस, मैनपुरी, कानपुर, कासगंज शामिल हैं और सबसे अधिक खरीद वाराणसी, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में हुई। परंतु इन जिलों में भी खरीद पिछले वर्ष से काफी कम है। अगर आप सभी जिलों में खरीद की स्थिति देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको दे रहे हैं हम उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, हम वापस अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए जाकर किसानों से गेहूं खरीदने की कोशिश की। उधर केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार द्वारा खरीद की अंतिम तिथि 15 जून से बढ़कर 30 जून कर दी गई। परंतु राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाए गए इन कदमों का प्रभाव प्रदेश की गेहूं खरीद पर नहीं पड़ा, जबकि मुख्य कारक सही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया। पिछले वर्ष जब बाजार भाव नीचे था तो किसानों ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद जटिल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ऑनलाइन टोकन इत्यादि सरकारी क्रय केंद्रों का रुख किया था। करीब 13 लाख किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों पर 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा था। वहीं इस बार 1 जुलाई तक केवल 87,000 किसान ही क्रय केंद्रों तक पहुंचे हैं। आपको यहाँ बता दें कि खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 29 जून तक मंडी परिषद के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में क्रय केंद्रों की खरीद को छोड़कर 20.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई। यह आवक पिछले साल इसी तिथि तक 2.28 लाख मीट्रिक टन थी, जो यह दिखाता है कि किसान ने अपना गेहूं बड़े स्तर पर व्यापारियों, निजी कंपनियों और आड़तियों को बेचा है।
इसके साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि कंपनियों के एजेंट द्वारा किसानों से सीधे जाकर गेहूं की खरीद की है और बड़ा मुनाफा कमाया है। गेहूं खरीद की इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है वो है सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, जो कि सरकारी खरीद में हुई भारी गिरावट का मुख्य कारण है। केंद्र सरकार द्वारा इस साल गेहूं की खरीद के लिए 2015 रुपए MSP निर्धारित किया गया था, जो कि पिछले साल से महज 40 रुपए ही अधिक था। जबकि दूसरी ओर किसान की लागत में खासी बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते गेहूं के MSP के लिए किसान 2500 से 2700 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसको सरकार द्वारा पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। यदि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के MSP के निर्धारण में किसान की सही लागत को शामिल किया जाता तो किसान खुशी खुशी सरकारी क्रय केंद्रों का रुख करता, क्योंकि खुले बाजार में भी किसान बहुत अधिक मूल्य पर अपनी फसल को नहीं बेच रहा है, बल्कि खुले बाजार में अधिकतम मूल्य 2200 रुपए प्रति क्विंटल ही है। 2022 और 23 की रबी फसलों की मूल्य नीति रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि MSP 27 से 35 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, जबकि निर्धारित MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सुझाव से 720 रुपए कम है। इस विषय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता धर्मेंद्र मलिक कहते हैं कि सही MSP न मिलने के कारण किसान ने खुले बाजार का रुख किया है, क्योंकि किसान खुले बाजार में भी 2200 रुपए प्रति क्विंटल में ही गेहूं बेच रहा है। MSP कम होने का सबसे अधिक फायदा निजी कंपनियां, निर्यातकों, आड़तियों और व्यापारियों द्वारा उठाया गया है। वो आगे कहते हैं कि किसान अकेला देश की खाद्य सुरक्षा की चिंता नहीं कर सकता, बल्कि सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान की उसकी लागत के अनुसार सही मूल्य मिले और देश की खाद्य सुरक्षा भी बेहतर रहे। इसलिए जरूरी है कि देश में MSP कानून लागू हो। इसके साथ ही वो निजी कंपनियों के बड़े स्तर पर खरीद को लेकर कहते हैं कि ऐसा तंत्र भी होना चाहिए जो यह देख सके कि कहीं कंपनियां स्टॉक होल्डिंग तो नहीं कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद की प्रक्रिया के लिए 10 एजेंसियों के 6000 क्रय केंद्रों से गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 4830 क्रय केंद्रों से ही खरीद हुई, यानी 1170 क्रय केंद्रों से खरीद नहीं हुई। सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी एजेंसी द्वारा लक्ष्य के मुताबिक खरीद नहीं की गई है। कोई भी एजेंसी अपने लक्ष्य के सापेक्ष 10% भी खरीद नहीं कर पाई। गेहूं खरीद में आई गिरावट को लेकर हमने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग के अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी MSP से अधिक रहा, जिसके कारण किसानों द्वारा गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर न बेचकर खुले बाजार में बेचा गया। और ऊंचे बाजार भाव को लेकर उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों के कारण गेहूं की मांग में बढ़ोतरी हुई, इसके चलते बाजार का भाव ऊपर रहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में अनुमानित उत्पादन 15 से 20% कम रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा MSP निर्धारण किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और MSP का फायदा किसानों को मिल रहा है और सरकार अपने उद्देश्य में सफल रही है। इस वर्ष सरकारी खरीद कम होने के कारण खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले सवाल पर अरुण सिंह ने कहा कि सरकार के पास पुराना स्टॉक है और इस वर्ष जो खरीद हुई है वह उसके लिए काफी है, इसलिए कम खरीद का प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा। गेहूं खरीद पर अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान सभी किसान संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि MSP स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तय होना चाहिए, जिसमें MSP लागत का 1.5 गुना होता है, परंतु सरकार ने उसको नहीं करके केंद्र सरकार ने MSP 2015 रुपए घोषित किया। साथ ही वो आगे बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की मांग आपूर्ति का प्रभाव यूपी में भी देखने को मिला। सरकार ने एक और तो कम MSP निर्धारित किया, वहीं दूसरी और निजी कंपनियों को गेहूं खरीद में खुली छूट दे दी। सरकार को चाहिए था कि सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपए अतिरिक्त बोनस के रूप में दें, जिससे MSP 2500 रुपए से ऊपर चला जाए और गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि अपने MSP से निजी कंपनियों का लाभ देना। निजी कंपनियों ने महज 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब गेहूं खरीद लिया था। वो आगे कहते हैं कि खरीद की इस प्रक्रिया में एक तरफ तो किसानों ने कम कीमत पर खरीदा, वहीं दूसरी ओर निजी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा मुनाफा कमाया है, जिसके चलते उपभोक्ता को गेहूं और आटा महंगा खरीदना पड़ रहा है। जो आटा सामान्य उपभोक्ता 25 से 26 रुपए में खरीदता था वो अब 35 से 40 रुपए पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस उपभोक्ता का है जो रोजाना खरीदता है और रोजाना खाता है। आपको बता दें कि विभाग के अनुसार हर साल अमूमन उत्तर प्रदेश में 350 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है, जिसमें से घरेलू खपत को निकालकर करीब 100 लाख मीट्रिक टन सरप्लस होता है, जो कि बाजार में बिकने के लिए आता है। पिछले सालों में ऐसा होता था कि एक हिस्सा सरकारी खरीद में जाता था और दूसरा खुले बाजार में जाता था, परंतु इस बार सरकारी खरीद में जो भारी गिरावट हुई उसमें खाद्य सुरक्षा का मामला जुड़ा है और दूसरा कि बड़ी कंपनियों द्वारा स्टॉक होल्डिंग की समस्या से जुड़ा है। दोनों ही बातों का सीधा प्रभाव आमजन पर पड़ सकता है, इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और MSP निर्धारण एवं खरीद प्रक्रिया जुड़ी बातों में किसान हित और आम उपभोक्ता के हितों को रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।
आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए अम्बेडकर नामा और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिख के दें। नमस्कार।